हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये राशिफल के अनुसार है, जो मैं एक एक करके आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी, जिसमें हम देखेंगे अब आपकी लाइफ में एक्स आएगा या नेक्स्ट आएगा, एग्जैक्टली आपकी लव लाइफ में आगे क्या लिखा है, ओवरऑल आपकी करंट एनर्जीज और अपकमिंग इवेंट्स आप लोगों के लिए क्या होंगे। ये रीडिंग जो है स्पेशली मैं आप समझ लो कि एक साल के लिए आप लोगों के लिए बना रही हूँ। एक साल 6 महीने के लिए आप कंसिडर कर लेना इसको, राशि के अनुसार बना रही हूँ। चेक करते हैं कि आने वाले एक साल में आपकी लाइफ में एक्स आएगा, नेक्स्ट आएगा, आपकी लाइफ में आगे लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। और ये किसी भी प्रकार की सिचुएशन में आप देख सकते हो, ठीक है। और आप अपनी राशि के अनुसार देखो। राशि भाई कैसे देखनी है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना, ठीक है। राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों की राशि नाम के अनुसार देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, वैसे आप चेकआउट करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग या कोई और डिटेल्स आपको मेरी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर दिख जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। बारी है आखिरी राशि मीन राशि। देखेंगे एक्स या नेक्स्ट कौन है, इनके भाग्य में इनके लिए लिखा गया। पहले उनकी करंट एनर्जीज को देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे। यूनिवर्स मुझे बताए मीन राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स, करंट उनकी एनर्जी, उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी और ऑब्स्टेकल सब बताए मुझे एक साल में क्या होने वाला है। 9 ऑफ कप्स। अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स पे आजकल आपका ध्यान ज़्यादा है। आपको एक हार्श रियलिटी समझ में आ चुकी है कि लाइफ में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का सगा नहीं है। हर कोई अपने अपने मतलब के लिए जी रहा है, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चला रहा है। यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ। इस समय आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप क्लियर हो चुके हो अपनी लाइफ में, कोई कंफ्यूजन में नहीं रह रहे हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप अपने एम्बिशन और गोल को, अपने आप को वैल्यू कर रहे हो। लेकिन हाँ, सडनली रख के आपको कोई साइंस या स्पेशली दिस 1 ईयर ये ज़्यादा होगा कि आपको अचानक से कोई सपना आ जाएगा, कोई साइन आ जाएगा, कोई बार बार ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी। ये कुछ ऐसा फील होगा कि यार क्या हो रहा है, जिस इंसान को मैं भूल गई या भूल गया, उस इंसान का बार बार मुझे ध्यान क्यों आ रहा है, वो इंसान बार बार मेरे माइंड में क्यों आ रहा है, या बार बार उसके रिलेटेड साइंस या सॉन्ग्स या फोटोज़ क्यों दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी मैस क्रिएट होगी, बहुत इरिटेशन क्रिएट होगा, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है। दूसरा, इन दिस 1 ईयर मीन राशि वालों आप किसी न्यू लव कनेक्शन में आने वाले हैं, और ये लव कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा, बहुत ही पैशनेट कनेक्शन होगा। एंड इस कनेक्शन में आप बहुत इंजॉय भी करेंगे, लेकिन हाँ, आप इमोशनली इन्वेस्ट करने से डरेंगे। आपको इस प्यार पे विश्वास होने पे बहुत डर लगने वाला है मीन राशि वालों। रिलेशनशिप तो बहुत ब्यूटीफुल आपको ऑफर होगा, और सामने से ऑफर होगा। आप किसी को खुद डेट करते नजर नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा है कि खुद होकर आपके पास आते हुए या आती हुई ये पर्सनालिटी नजर आएंगे। लेकिन इस इंसान का कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इंटेंशन कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि कनेक्शन में आना है, आपसे प्योर हार्ट की तरह ये आपके साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन आप इनसे इमोशनली थोड़ा सा दूर भागेंगे। आप कनेक्शन में तो रहेंगे, आप रिलेशनशिप में तो आएंगे, देयर आर चांसेस आप नई शुरुआत करेंगे, लेकिन आप इमोशनली खुद को बहुत कंट्रोल करेंगे। इस इंसान के सामने खुद को एक्सप्रेस करने से, खुद को इन्वेस्ट करने से दूर भागेंगे, क्योंकि पास के लाइफ के लेसन्स आपने बहुत ज़्यादा सीख लिए हैं। अब आप नहीं चाहते कि कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड बार बार ले, हर बार कोई आकर आपको हर्ट करे, आप ये नहीं चाहते। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्स के रिलेटेड इनकी फीलिंग्स, और इनके एक्स इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस इन दिस 1 ईयर क्या होंगे, इनके लिए इंटेंशंस क्या होंगे इन दिस 1 ईयर। ना वैसे आप कैजुअल रिलेशनशिप में तो नहीं, एक प्यारी बॉन्डिंग वाली रिलेशनशिप में जा रहे हो, एक सही कनेक्शन में जा रहे हो। सो अच्छा है, बट आपको डर बहुत लगने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डर रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो कि अरे नहीं 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 नहीं, ये कनेक्शन मतलब मेरे को पास्ट में भी बहुत हर्ट हुआ है, मेरे पास में भी अपना दिल तोड़वाया है भाई, अभी मैं फिर से इस कनेक्शन में नहीं कर सकती इन्वेस्ट विद योर एक्स। अगर आप अभी भी एक्स के कनेक्शन में हो, या आपके एक्स आपको मैनिपुलेट कर रहे होंगे। अगर आपके एक्स आपके कनेक्शन में है, अभी भी कॉन्टैक्ट में है, तो ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये ओल्ड लव पैटर्न आपको डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये आपको आपके तरफ कोई ऑब्सेशन या कोई ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहा है, या फॉल्स होप्स या फॉल्स आपके सामने झूठे वादे या झूठे कस्में खाई जा रही हैं, जिस पे आप भरोसा कर लो। बट इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, तो आपके दोनों के बीच में कोई तरीके का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। आपके पार्टनर गलतियां कर रहे हैं, पर अपनी गलतियां मान भी नहीं रहे। वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपने उनके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत करी हैं, बहुत सारा मैनिपुलेशन गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं, खेलती हुई नजर आ रही हैं। ये व्यक्ति पास्ट में तो आपसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड थे, आपके साथ सच्चाई से थे। लेकिन अभी ये आपके लिए फिजिकल कनेक्शन ज़्यादा फील करते हैं, सेक्शुअल डिज़ायर्स इनके ज़्यादा हैं आपके प्रति, सेक्शुअली आपसे अट्रैक्टेड ज़्यादा हैं। और यही कह सकते हैं कि आप
इनकी आदत बन गए हो, आप इनका एडिक्शन बन चुके हो, जैसे जिसे ये छोड़ नहीं पा रहे हैं या छोड़ नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से भी ये आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये किसी तरीके की मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल से बाहर ना जाएं। पूरा प्रयास करते हुए साम दाम दंड भेद सभी तरीके से बेवकूफ़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इनके पास थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। येस, इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ आप ऑलरेडी शायद जानते भी हैं, आपको ऑलरेडी इसका आइडिया है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड फील कर रहे हैं, अपने आप से जुड़ा हुआ, और फिजिकली आपसे, स्पेशली आपकी अंदर की आत्मा से खुद को जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये एक ब्यूटीफुल मिस्टीरियस रिलेशनशिप रह सकता है, यानी कि सीक्रेटिव रिलेशनशिप। ये आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जो सोसाइटी के सामने ना हो, जो सोसाइटी के इर्द गिर्द ना हो। यार, एक एडवाइस मीन राशि वालों स्ट्रिक्टली दूंगी, और बहुत स्ट्रांगली मैं समझ लो एक तरह से वॉर्न कर रही हूँ। आप लोगों की लाइफ है, आप अपने हिसाब से खुद डिसाइड करें, या तो आपकी चॉइस है। वॉर्न इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पर्सन के चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये व्यक्ति आपको सॉरी बोले और गलती मान के आपके साथ पैचअप करे, पर इस इंसान का कोई इंटेंशन आपके साथ जेन्युइनली आगे बढ़ने का नहीं है, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है ये अपने फ़ायदे का सौदा करेंगे। इनका इंटेंशन दूर दूर तक आपसे शादी करना या आपसे कमिटेड रिलेशनशिप में रहना या आपके साथ एक स्टेबल लाइफस्टाइल जीने का बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए कोई तरीके की मैनिपुलेशन टेक्निक, कोई इस्तेमाल ऐसे तरीके की जिससे आप इनके हाथ से ना निकले। इतनी मीठी मीठी बातें, इतना अच्छा अच्छा बोला जाएगा, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करी जाएगी कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मेरा बंदा या बंदी तो देवी है या देवता है। ये इंसान पूरी तरह से उलझाएगा, पर इस इंसान का दूर दूर तक इंटेंशन ये नहीं है कि ये व्यक्ति आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन में जाए। इट इज़ जस्ट कि आप उनकी आदत पड़ गए हो, जब तक उन्हें छोड़ने में दिक्कत हो रही है तब तक वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इनका पूरा प्रयास यही चल रहा है। ऐसा लग रहा है ये बहुत स्ट्रैटेजिकली पूरी चाणक्य नीति आपके साथ करते नजर आएंगे, और इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ इतना ज़्यादा होने की वजह से ही आपको बार बार इनके साइंस, इनके ड्रीम्स, इनके बार बार ऐसी एक्टिविटी दिखेगी। वो कारण आपका अलग होगा। आप तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, लेकिन इनके बार बार आपके बारे में एक्सट्रीम लेवल ऑफ सोचने की वजह से, एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑब्सेशन या अट्रैक्शन की वजह से आपको इनका वाइब्रेशन खींचेगा। बार बार आपको इनका ऑरा, इनकी एनर्जी अट्रैक्ट करेगी, जिससे आप बार बार इनकी तरफ एक पुल या पुश फील करेंगे। लेकिन आपको फॉल नहीं करना है किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में, बिकॉज ये आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। ये आपको एक ओपनली पब्लिक इमेज में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एक मिस्टीरियस रिलेशनशिप के साथ रखना चाहते हैं। प्लस ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, तो थर्ड पार्टी और आपको दोनों को साथ में पकड़कर चलने का पूरा इरादा है। तो इस इंसान का इंटेंशन बिल्कुल ठीक नहीं है आपके साथ। यूनिवर्स मुझे बताएं, न्यू पर्सन के बारे में बताएं, जो न्यू पर्सन इनकी ज़िंदगी में आ चुका है या आ चुकी है या आने वाला है, उसके बारे में बताएं। उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी मीन राशि वालों के लिए। जस्टिस, ये व्यक्ति आपके जीवन में सब चीज़ें ठीक करने आए हैं। जो भी आपके जीवन में सब चीज़ें गलत हुई हैं, आपको पेन मिला, आपके साथ घटनाएं गलत हुई, आपको बार बार फेलियर्स मिला, आपने अपना बेस्ट दिया, लेकिन एट दी एंड आपके साथ ही गलत हुआ, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति आपके साथ जस्टिस करने आए हैं, आपको वो रिवॉर्ड देने आए हैं जो आपको किसी ने नहीं दिया, वो प्रेम, वो स्नेह, वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आपने कभी इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। ये व्यक्ति आपके साथ जेन्युइनली इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है, और ये इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने के लिए, आपके लिए जान हाजिर करने के लिए रेडी हैं। आप जैसा बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ जाने के लिए रेडी हैं। ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप में मेंटेनेंस देने को तैयार है। इन्हें लगता है कि आपसे मिलते ही इनकी खोज खत्म हो गई, यानी जो दूरबीन लेके जो इतने टाइम से खोजे जा रहे थे, फाइनली वो खोज इनकी आपके तरफ आके खत्म हुई है। आपने इनको स्वयं से मिलवाया, एक हैप्पीनेस फील करवाई वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर अभी तक आप इनसे मिले नहीं हो तो मार्च से पहले आप इनसे मिलेंगे ज़रूर। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का आपके साथ एक बहुत स्ट्रांग और एक बहुत स्ट्रांग पुल वगैरह इन्हें फील हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि येस, यू आर द वन, यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस पर्सन, और आप इस इंसान के लिए एक राइट कनेक्शन के लिए बने हो। इन्हें लग रहा है कि जेन्युइनली अगर एक कनेक्शन इन्होंने जो भगवान से मांगा था, एक डिज़ायर कनेक्शन, जो एग्जैक्ट पर्सन इन्होंने मांगा था, आप एग्जैक्टली वही हो। देयर इज़ वन सॉन्ग ना, मेरी ज़िंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। डेफिनेटली सॉन्ग सूट कर रहा है आप लोगों की एनर्जी पे, क्योंकि आपको ये न्यू पर्सन एज ए अपनी लाइफ, अपनी वाइफ, अपना हस्बैंड, अपना पार्टनर, अपना सब कुछ मानता हुआ या मानते हुए नजर आ रही है। पर दुखद घटना यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि साल के एंड में ये व्यक्ति आपको छोड़ जाने पर मजबूर हो जाएंगे। कारण आप ही होंगे, क्योंकि आप इनसे प्यार एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो आखिर इन्हें ये लगने लगेगा कि शायद आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, शायद आप अब भी अपनी ज़िंदगी में उस ट्रॉमा वाले में एनर्जी में रह गए हैं, और शायद कभी आप उनका साथ देना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से बैक पैक करके ये आपसे निकलना ही, दूर रहना ही सही समझेंगे। एंड ऑफ द ईयर ये व्यक्ति आपसे दूर जाने लगेंगे, और अगेन मैंने आपको बताया कारण यही होगा कि आप अपनी फीलिंग्स को दबाए चले जाएंगे, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। थक हार कर उन्हें लगेगा इट्स बेटर कि उन्हें इस कनेक्शन
कनेक्शन से बाहर ही निकल जाना चाहिए। इट्स टाइम कि जहाँ पर उन्हें इस कनेक्शन में और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इन्वेस्ट करते करते आखिर में इन्हें दर्द का जो है सामना करना पड़ जाए, आखिर में इन्हें ही इनके साथ कुछ गलत हो जाए और ये हर्ट हो जाए, आपको ठीक करते करते कहीं इनकी ज़िंदगी ना बर्बाद हो जाए। तो इस चक्कर में ये कहीं ना कहीं अपने आप का रास्ता मोड़ देंगे। एंड ऑफ द ईयर ये अपने आप को खुद आपसे दूर कर देंगे और बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही तकलीफ़ों के साथ ये अपने आप को दूर करेंगे, क्योंकि इन्हें लगेगा कि शायद आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। ये काफ़ी खुद को नीचा और काफ़ी छोटा इंसान मानने लगेंगे। आपकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी पूरी हिल जाएगी, जिसकी वजह से इन्हें लगेगा कि इट्स टाइम कि उन्हें आपसे दूर ही चले जाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें, बहुत सा एग्रेशन आपका इनकी तरफ निकलेगा। ये व्यक्ति आपको प्यार देंगे, स्नेह देंगे, केयर देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन्हें समझने में कोई गलती ज़रूर करने वाले हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मीन राशि वालों के लिए। एडवाइस तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पर फिर से देख रहे हैं। येस, यू हैव टू लर्न टू बैलेंस थिंग्स। आप ना लोगों को बैलेंस करना नहीं जान रहे हो, आप लोगों को ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। यू हैव टू बी अ प्लेफुल पर्सन। बहुत डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको कह रहा है स्टे कॉन्फिडेंट। डर क्यों रहे हो? तुम्हारे साथ गलत क्यों होगा? हर बार क्यों गलत होगा? आपका ये डर आपको गलत तरीके से ना अकेला कर दे रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। स्टॉप ओवर थिंकिंग और आगे बढ़ो, ठीक है? इस कनेक्शन में आगे बढ़ो। न्यू कनेक्शन इज मेंट फॉर यू। यूनिवर्स मुझे बताएं स्टेबिलिटी और कमिटमेंट और एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप इन्हें किससे मिलने वाला है, एक्स या नेक्स्ट? सो इक्वालिटी का रिलेशनशिप आपकी लाइफ में 2026 में ही, साल 2026 में ही शुरू हो रहा है। एंड ये कनेक्शन एक ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा और 100% ये आप लोगों के लिए आपके नेक्स्ट पर्सन है, एक्स नहीं। एक्स का इंटेंशन आपके प्रति सीख नहीं है, वो आपके साथ एक सीक्रेटिव, एक मिस्टीरियस रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हैं। वो आपके साथ लव रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे एडिक्टेड है। बट द अदर पर्सन, वो इंसान आपको इक्वालिटी देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, इज्जत देना चाहते हैं, एक सही जिंदगी देना चाहते हैं या चाहती हैं जो आप डिजर्व करते हैं। देयर आर चांसेस कि 2026 में अगर आपने इनको समझा, संभाला, तो जुलाई के बाद तो आपकी इनके साथ शादी तक फिक्स हो जाएगी, क्योंकि मैरिज के लाइक अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन हो जाए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड लोगों का इंटेंशन और लोगों की नीयत को समझना और सीखना। लाइक पढ़ना सीखो लोगों को कि किसका क्या इंटेंशन है, ठीक है? सो आपको ऐसा तो नहीं करना है कि किसी के साथ फिजिकल हो जाना है, ये तो आपको नहीं कहा जा रहा। बट एटलीस्ट सामने वाले से अच्छा बात कर लोगे या इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा? दिल तो टूटना है, वैसे भी टूटेगा। आप कब तक बचा पाओगे खुद को? आप जितना खुद को सेफ चलाओगे ना, उतना हर्ट हो जाओगे, ठीक है? तो ये मत सोचो कि नहीं मैं तो किसी को दिल ही नहीं दूंगी, दिल ही नहीं दूंगा, मेरे को बच के रहना है। क्यों? दिल है ना, टूटेगा, वापस जुड़ नहीं सकता क्या? फिर जुड़ जाएगा, जैसे पहले जुड़ा था वापस फिर जुड़ जाएगा। दीदी बहुत दर्द होता है, ठीक है यार, लाइफ है ये। आपका कई बार लोग दिल तोड़ेंगे, कभी कभी लव रिलेशनशिप के अलावा बाहर भी कोई आपका दिल तोड़ देगा। कभी मदर तोड़ देगी, कभी पापा तोड़ देंगे, कभी भाई बहन तोड़ देंगे। तो ये तो टूटने के लिए बनाया दिल। दिल में हड्डियां थोड़ी ना है जो जुड़ेंगी नहीं। दिल तो बिल्कुल ऐसे फ्लेक्सिबल है ना, जुड़ जाएगा। इमोशंस है। अपनी लाइफ में लेसन समझकर आगे बढ़ना सीखो। हर चीज़ को ट्रॉमाटाइज नहीं करना है अपने ऊपर कि हाय मैंने फिर से नहीं प्यार करना है, ठीक है? फिजिकल होना एकदम से नहीं है। इमोशनली खुद को इन्वेस्ट कर सकते हो, लव कर सकते हो, बट फिजिकल मत हो जाओ, क्योंकि बहुत से ऐसी एनर्जी हो जाती है, फिर जल्दबाजी करते हो, फिर बाद में आप ओवर थिंक करने लगते हो और बाद में आप सोचते हो कि हाय मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब ये इंसान मेरे को दूर ना हो जाए, अब मुझे छोड़ के ना चला जाए। वो डर आपके अंदर पैदा हो जाता है, तो वो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। पेशेंस रखो, धीरे धीरे इंसान को समझो और थोड़ा अपना प्यार अगर आ रहा है तो एक्सप्रेस करो, ठीक है? दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्क्रीन पर मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।